आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल सुधोदय पर। तो मेरा नाम है ऋषिक जैन और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे इस नए YouTube चैनल पर, जिसमें आज से हम लोग नया विषय शुरू करने वाले हैं। जिसमें आज से हम एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने वाले हैं जिसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। और ये विषय ऐसा है जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये ग्रंथ जो है ये जैन समाज में पढ़ने वाला वो ग्रंथ है जिसको सर्वाधिक पाठशालाओं में और शिविरों में पढ़ाया जाता है। तो इस ग्रंथ को आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज से हम छेड़ाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस ज्ञान की गंगा को बहाते हुए। तो बंधुओं, इस छेड़ाला जी ग्रंथ के विषय को समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे इन 3 विषयों को आज हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम शुरू करने वाले हैं मंगलाचरण। तो ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने हाथ जोड़ लेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समारिके। सबसे पहले हम इस ग्रंथ का परिचय। इस ग्रंथ को विक्रम संवत 1891 में पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने इस ग्रंथ को 6 ढालों के माध्यम से विभक्त किया था। इन 6 ढालों में अलग अलग छंद होने के कारण और 6 ढालों में अलग अलग विषय का प्रतिपादन करने के कारण इस ग्रंथ का नाम छेड़ाला जी ग्रंथ पड़ा। तो हम इन 6 ढालों में 6 ही ढालों पर अलग अलग विषयों के बारे में धीरे धीरे चर्चा शुरू करेंगे। तो इन 6 ढालों में कौन कौन से विषय को किस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है और इन 6 ढालों में किस किस विषय को लिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है, जिसे सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। दूसरी ढाल में उन्होंने चतुर्गति के दुखों के वर्णन किया है कि जब 4 गतियां हैं तो इन 4 गतियों में दुख है और इन 4 गतियों से में कौन कौन से दुख हैं इनके बारे में बताया जाएगा। तीसरी डाल में इन 4 गतियों के जो दुख हैं, दुख के जो कारण हैं, इन कारणों को कैसे छोड़ा जाए, उन कारणों के बारे में इन तीसरी डाल में उन्होंने बताया है। चौथी डाल में अब इन 4 गतियों से छूटने का जो उपाय है, इसको अपने जीवन में कैसे धारण करें, कैसे अपनाएं, इसके बारे में चौथी डाल में उन्होंने बताया। पांचवी डाल में उन्होंने इन जो उपाय हैं, उपाय को हम जीवन में कैसे धारण करें और उनका चिंतन करने के लिए जो 12 भावना है, उन 12 भावना का बहुत ही अनुपम तरीके से वर्णन करके बताया है। तो इस प्रकार की 5 ढाल रही। छठवीं ढाल में उन्होंने मुनियों के चरित्र का वर्णन बहुत ही अनुपम ढंग से किया है। तो इन 6 ढालों में जो 6 विषय उन्होंने बनाए हैं, इनका हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। हम इस छेड़ाला जी ग्रंथ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उस सबसे पहले हम उस काम को करने का क्या मकसद है उसके लिए जानते हैं। तो इस छेड़ाला जी ग्रंथ को पढ़ने के हम 2 तरीके जानेंगे। पहला प्रैक्टिकली, दूसरा पढ़ेंगे हम धार्मिक रूप से यह ग्रंथ पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली ये छेड़ाला जी ग्रंथ हमारे लिए किस प्रकार उपयोग करेगा। तो प्रैक्टिकली हम जानेंगे, सबसे पहले बताया जाता है कि जो छेड़ाला जी ग्रंथ है उसके बारे में हमें कोई भी दुनिया की कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी विद्यालय किसी ग्रंथ में इस ग्रंथ के बारे में जो लिखा है ऐसा हमें कहीं भी जानने को नहीं मिलेगा। हमारे मरने के बाद क्या हमारा क्या होगा और हम मरने से पहले क्या कर सकते हैं, यह मात्र छेड़ाला जी ग्रंथ में बताया गया है कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा, किन प्रकार से हम इस संसार में भटक रहे हैं। ऐसा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ना कि कोई जानता है। ये केवल हमारे जैन धर्म के छेड़ाला जी ग्रंथ में बताया गया है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली भी किस प्रकार ये छेड़ाला जी ग्रंथ हमारे जीवन में उपयोग करेगा। दूसरा हमारा जानने का तरीका है धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से दौलत राम जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस ग्रंथ की महिमा को बताया है।
इस ग्रंथ में 6 ढालाएं बताई गई हैं। 6 ढालाओं में 6 तरीके से इस ग्रंथ का विषय का प्रतिपादन किया गया है। इनमें पहली ढाल में इन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से यह जीव किस प्रकार इस संसार में भटक रहा है यह जानने को मिलेगा। इस ग्रंथ में हमें धार्मिक दृष्टि से देखने पर हमारे जीवन का क्या सार है और जीवन के बाद हमारे क्या होने वाला है हमारे जीवन में, उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का क्या लक्ष्य है हमारा, वह निर्धारित होता है। इसी प्रकार इस ग्रंथ को पढ़ने पर हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है वह निर्धारित करने के लिए 6 ढालें लिखी गई हैं। उन 6 ढालों में पहली ढाल से 6वीं ढाल तक उन्होंने एक लक्ष्य बनाकर हमारे लिए बताया है। बहुत ही मार्मिक दृष्टि से इस 6 ढाला ग्रंथ को लिखा गया है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला। तो अब हम जानेंगे ग्रंथकार का परिचय। तो यह ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया था सन 1855-56 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सासनी जिला हाथरस में हुआ। इनके पिता का नाम तोडरमल जी था, जो कि पालीवाल जाति के थे। इनकी कई सारी 150 के करीब इनकी रचनाएं रहीं, जिनमें दौलत विलास और 6 ढाला इनकी अमर कृतियां हैं, जिनमें से 6 ढाला जी ने इनके लिए हमारे जैन समाज में अमर कर दिया। इसके कारण इनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ी। तो ऐसा इन दौलत राम जी का व्यक्तित्व था। अब इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि जब ये अपना प्रिंटिंग के काम करते थे उस टाइम ये अपना काम करते समय करते हुए भी 50-60 श्लोक दिन की याद कर लिया करते थे। ऐसा इन दौलत राम जी का व्यक्तित्व था। आज का हमारा विषय यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज हमने 6 ढाला जी ग्रंथ का पूरा परिचय जाना, ग्रंथकार का परिचय जाना और इसके पढ़ने का क्या उद्देश्य है यह भी हमने इस वीडियो में जाना। आगे हम वीडियो में इस 6 ढाला जी की पहली ढाल के बारे में जानेंगे और करते करते हम पूरे विषय को आराम से पूरे वीडियोस के अंदर जानेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सभी को जय जिनेंद्र।